आज क्लास नाइन्थ का हम लोग चैप्टर देखेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए रेडी हैं आप लोग। हम लोग को सबसे पहले देखना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल डिसाइड द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, द स्टेट्स ऑफ मैटर वेराइजेज changes due to the characteristic of the particles, and there are three characteristics of the particles. Particles have a space between them, particles held together with force of attraction, and particles are always in motion. These are the three characteristics which describe whether a given matter is solid, liquid or gas. Okay, let us move. How can you identify whether the given thing is solid or not? Yes, something is called solid. Any matter is called solid if they have fixed shape. If they have fixed shape and volume. Shape and volume cannot be changed because these are the three particle. List space between them, क्योंकि उसके पास स्पेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और जो पार्टिकल्स होता है टाइटली पैक्ड होता है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है। जब भी कोई रीजन देना रहे तो रीजन आप यही दोगे, यही तीन रीजन होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का जो रीजन होगा है ना, वो रीजन क्या होगा, बस इसी तीन में से कोई ना कोई रीजन होगा। कंफर्म पता चल गया। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है। क्यों फिक्स शेप होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिक्स शेप का भी वही रीजन हो जाएगा। है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बाउंड्री फिक्स होता है। शेप फिक्स मतलब बाउंड्रीज फिक्स हो गया, रीजन वही हो गया, बाउंड्री फिक्स हो गया, मतलब वो अपना जो एरिया वो चेंज नहीं करेगा, यानी वो सॉलिड है। रीजन वही, स्पेस बिल्कुल नहीं होता है और टाइटली हेल्ड होता है। ओके, अब पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं होता है। हर क्वेश्चन का तीन ही रीजन, दो कोई भी रीजन डाल दो चलेगा। पहला प्रॉपर्टीज पता चल गया, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, और उसका डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, यानी शेप फिक्स होता है। क्योंकि किसी का भी फिक्स शेप होगा तो उसकी बाउंड्रीज तो होंगे, एजेस किनारा होगा, ठीक है, थ्री डायमेंशनल शेप। अब बात आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अरे यार, क्या इसको कंप्रेस कर सकते, दबा सकते? नहीं 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 दबा सकते हैं। हाँ, तभी मन में बात आती है, अरे स्पॉन्ज को तो दबा सकते हैं, रबर को तो स्ट्रेच कर सकते हैं। रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर वो सॉलिड होता तो एक बार स्ट्रेच हो जाता, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। तो रबर सॉलिड है क्योंकि वो अंडर द प्रेशर स्ट्रेच तो होता है, बट प्रेशर रिमूव करने के बाद, फोर्स रिमूव करने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में चला आता है। याद रहेगी बात। कंप्रेसिबिलिटी, यानी सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। आंसर इज कंफर्म। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? द एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड. The solid have no compressibility. And next, tendency to maintain the shape under the force applied on it. Solid हमेशा अपने शेप को मेंटेन रखता है। सिंपल क्यों? शेप को क्यों मेंटेन रखता है भाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंफर्म है क्या? हाई मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है भाई? मेंटेन द शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि कुछ सॉलिड को तो आप ब्रेक कर सकते हैं, सम सॉलिड में भी ब्रेक अंडर द फोर्स, बट प्रॉपर्टीज क्या है? शेप मेंटेन करना चाहिए बिल्कुल, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी और रिजिड, क्योंकि सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। समझ में आ रहा है? रबर के बारे में मैंने बता दिया। रबर को आप स्ट्रेच करते हो अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, बट व्हेन यू रिलीज द फोर्स द रबर विल रीगेन देयर शेप, इट मींस रबर इज सॉलिड। ओहो, सिमिलर कंडीशन आता है स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज को भी आप लोग जब प्रेस करते हो तो स्पॉन्ज दब जाता है, बट व्हेन यू जस्ट
keep the force away from the sponge will regain the shape because the air space inside the sponge filled with there is a air between the space of the molecules of नहीं जो मॉलिक्यूल्स होता है लेयर बनाता है, उस लेयर के बीच में स्पेस होता है, उससे छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद में क्या चला जाता है? हवा. व्हेन यू कंप्रेस air remove out, when you release the force over it, again air is sucked and shape is regained. आंसर समझ में आ गया? Rubber band changes shape due to the external force but regain the shape when force is removed. Conform, thus rubber shows the tendency to maintain the shape. मेंटेन किया कि नहीं, और वो rigidity shape किया कि नहीं, ये दोनों तो solid का properties है. ओके, स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है ना, क्योंकि उसके बीच में एयर प्रेजेंट होता है, माइन्यूट होल्स में वो एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है. समझ में आ गया? बट जो ही आप उसको फोर्स को रिमूव करते हो, फिर से वो क्या कर लेता है? शेप को रीगेन कर लेता है, फिर से अपना शेप मेंटेन करता है. समझ में आ रही बात? अब कभी कभी मन में आएगा, भैया आपने बोला सॉलिड का शेप फिक्स होता है. अब कोई पूछे कि भाई जो टेबल है, बेंच है, वुडन टेबल है, क्या वो सॉलिड है? हाँ भाई सॉलिड है, क्योंकि रीगेन ये क्या करता है? शेप को मेंटेन करता है. क्या करता है? शेप को मेंटेन करता है. आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, उसका फिक्स वॉल्यूम और शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है. दो बोलना बोल दो, कोई भी प्रॉपर्टी चिपका दो, पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा सॉलिड है या नहीं. ठीक है. अब शुगर की बात करते हैं. जब आप थैली में खरीद के लाते हो, पॉलीथीन बैग में लाना नहीं चाहिए. ठीक है. अगर किसी बैग में लाते हो तो सॉलिड जिस बैग में डालते हो, साल्ट शुगर उसी शेप का हो जाता है. क्यों? तो आपको मन में आएगा कि क्या सॉल्ट और शुगर अपना शेप चेंज किया? नहीं भैया, चेंज नहीं किया. उसके पार्टिकल्स का शेप चेंज नहीं हुआ है. ठीक है. क्योंकि जो क्रिस्टल ऑफ द सॉलिड का जो शेप होता है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड. कन्फर्म. स्पॉन्ज सॉलिड क्यों है? रबर सॉलिड क्यों है? ठीक है. सॉल्ट और शुगर को सॉलिड क्यों बोलते हैं? जबकि वो शेप ले लेता है जिस बर्तन में आप डालते हो. कन्फर्म होगा ये सब बातें? फटाफट इसको कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट लो. इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? स्टेट. हमारा सॉलिड स्टेट हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग लिक्विड स्टेट. ठीक है. फटाफट हो जाएगा, जल्दी लिखो. अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द लिक्विड. सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर क्या है? लिक्विड है. सॉलिड के बारे में समझ में आ गया था. ओके. अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट में. लिक्विड स्टेट का बी स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द properties or characteristic of the particles of matter. Okay, now the first properties. Okay, having the fixed volume. Volume fix होता है भाई. Volume क्या होता है? Fix होता है, but वो शेप चेंज कर लेता है. क्या कर लेता है भाई? शेप चेंज करता है. ठीक है. अगर हम लोग मोटे गिलास का पानी पतले गिलास के पानी में डालें सेम साइज वाले का, तो कम ही पानी हटेगा. या तो आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आप बाउल में पानी डालते हो, वाटर डालते हो, तो बाउल के शेप का हो सकता है. ग्लास में डालते हो तो ग्लास के शेप का हो सकता है. क्यों भैया? क्यों होता है शेप में चेंज? कोई भी रीजन पूछा जाए, रीजन यहीं से लिखना है. हैव ए स्पेस बिटवीन देम. रीजन यही दो होगा, कोई एक लिख दो. क्या भैया? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. या तो ये जवाब दे दो, या तो ये देखो कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड का, वो मूव करते हैं. क्योंकि सॉलिड में तो बिल्कुल ही मूव नहीं करता था. ये क्या करता है? मूव करता है. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर इन रैंडम मोशन.
विथ सम स्पीड। मोशन में तो कुछ ना कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कोई भी जवाब लिख सकते हो, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, देयरफॉर दे हैव नो फिक्स शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। क्योंकि फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए जिस भी कंटेनर में रखते हो उसका वो शेप ले लेता है। कंफर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझ में? ओके, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज द शेप। तो पता ही चल गया, इसका मतलब वो रिजिड नहीं है, फ्लो करता है, लेकिन फ्लो करता हुआ आपने देखा होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड, याद करिए, फ्लूइडिटी। क्या बोलते हैं उसको? फ्लूइडिटी। और इसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फिर इसको याद रखिएगा, लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज दे कैन फ्लो। क्या करता है? फ्लो करता है। आपने देखा होगा, अगर कोई बर्तन है जिसपे पानी के कुछ बूंदे हैं तो अपने आप धीरे धीरे सरक के बाहर निकल जाएगा। इवन सरफेस पे अगर आप पानी डाल देते हो तो वो पानी क्या होता है? फ्लो करना शुरू होता है। रीजन वही, it can flow because particles are in motion and having less force of attraction as compared to solid। solid में जितना होता है उससे कम होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब क्या बोलते हैं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट मीन्स लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस मिक्स इन वाटर। यानी लिक्विड में लिक्विड भी मिक्स हो सकता है, सॉलिड मिक्स हो सकता है और गैसेस भी मिक्स हो सकता है। अब जरा बताओ कि लिक्विड में जो गैस मिला हो उसका हमारे को फायदा क्या है भाई? तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, दे कैन टेक द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर because oxygen and carbon dioxide is a gas that is diffused or dissolved in water। क्योंकि पानी में वो क्या है? मिक्स है। समझ में आ रहा है? कन्फर्म हो रहा है डिफ्यूजन? अगर आप, अच्छा और कुछ देखना है? ठीक है, चलो और देखते हैं। अब आपको दे दिया हमने, आप ऑयल ले लो। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, यस, एक चीज़ बता दूँ कि कौन जल्दी डिफ्यूज करेगा, कौन देर से डिफ्यूज करेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस बात पर डिपेंड करता है? मैं बता दूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो डिपेंड्स करता है वो आपको डिपेंड्स करता है दो चीज़ पे, डेंसिटी और दूसरा टेम्परेचर। डेंसिटी और टेम्परेचर। जैसे मैं बता दूं, अगर आप पानी में चीनी मिलाते हो, एक नॉर्मल पानी में चीनी डालो तो देखो कितने देर में मिक्स हो जाता है, और गर्म पानी लेके आओ उसमें चीनी डालो और देखो कितना जल्दी मिक्स हो जाता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी का एग्जांपल देखते हैं। अपने को ऑयल डालना है पानी के अंदर, क्या डाल दो पानी में? ऑयल डाल दो, इंक डालो और हनी। ये तीन चीज़ हमने लिया, ऑयल, इंक और हनी, ये तीनों पानी में डालना है। यू जस्ट टेक 3 beakers filled with water. Okay, now put oil in one of them, okay, ink in another one and honey drop in third one. Absorb clearly. क्या दिखा भाई? सबसे पहले कौन मिक्स हुआ? दिखा? सबसे पहले मिक्स हुआ कौन? इंक। सबसे पहले कौन हुआ? इंक, क्योंकि इंक की डेंसिटी बहुत कम है। क्या कम वाला मिक्स होगा? ज़्यादा वाला मिक्स होगा? इंक सबसे पहले मिक्स हो गया। इसका मतलब है कि इंक की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, वो आसानी से मिक्स हो जाता है, नीचे चला जाएगा। ठीक है, मिक्स हो जाएगा इंक। इंक क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। अब ऑयल की बात करें, किसकी बात करें? ऑयल की। तो ऑयल तो लेयर बना देता है। क्या बना देता है? ऑयल फॉर्म द लेयर ओवर द वाटर, वो मिक्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? वो उसकी डेंसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू द व्हाट? लिक्विड। कंफर्म। लिक्विड के कंपेरिजन में हनी। हनी देख लो जरा,
हनी का थोड़ा अलग ही व्यवस्था है, हनी का मैटर थोड़ा अलग हो जाता है भाई। हनी जो है वो तो मिक्स ही नहीं होता, वो स्ट्रीक बना दीवार से सट सट के जाएगा वो। हनी अगर आप स्टीयर करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जान लो, स्टीयर करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा। स्टीयर कर सकते हैं। तो जब आप हनी को डालते हो तो हनी क्या कर देता है, स्ट्रिक बना देता है, एक लंबा सा धागा जैसा दिखने लगता है। दिस इज द प्रूफ दैट द हनी इज प्योर। हाउ कैन यू चेक द प्योरिटी ऑफ द हनी? जस्ट पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी इनटू द वाटर। इफ द हनी टेक द साइड ऑफ बाउंड्रीज के साइड से जाता रहे और क्या बना दे, धागा धागा जैसा दिखे, वो मिक्स ना होना चाहिए पूरा, क्या दिखे, धागा। हाँ, अगर आप फिर वो स्टीयर करते हो तो दिखेगा कि मिक्स हो रहा, फिर थोड़ी देर छोड़ोगे तो स्ट्रिक बना लेगा। क्या बना लेता है, स्ट्रिक, धागा धागा जैसे दिखना शुरू हो जाता है। कंफर्म हो गया भाई कि आयल क्या बनाता है, लेयर बना देता है। कहाँ पे, सरफेस पे। इंक क्या हो जाता है, वेव में मूव से, बहुत तेजी से मूव करके उसमें मिक्स हो जाता है। और ड्रॉप और हनी ट्रेवल अलोंग द साइड ऑफ द कंटेनर एंड क्या बनाता है, स्ट्रिक बना लेता है। याद रहेगा क्या बनाता है, स्ट्रिक बना लेता है। प्योरिटी ऑफ द हनी कैन बी चेक्ड। रेट ऑफ डिफ्यूजन बता दिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर बोला तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इन सभी का रीजन क्या होगा, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। और क्या होता है, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिख दें, याद ही आपको क्या रहता है, यहाँ लिख देते हैं हम, क्या रहता है उसके पास, प्लस में लेस मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम रहता है। तीन चीज में से कोई चीज बता दो, उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया सब लोगों को कि नहीं समझ में आ गया? ओके, हमें लगता है समझ में आ गया। थम्स अप। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कौन सा स्टेट, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब ये कौन सा आगे चलेगा, गैस। गैस पे हम लोग आते हैं। ओके, फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो पॉज करके बोर्ड वाला जितना लिखा हो जल्दी लिखो। अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसको भी चेकआउट करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। पहला क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, हैविंग ए स्पेस बिटवीन देम एंड हेल्ड टुगेदर विथ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, हेल्ड टुगेदर विथ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीन चीज ध्यान से देख लेना। गैस के पार्टिकल्स, गैस के जो भी स्टेट होते हैं उसमें पार्टिकल्स के बीच में ढेर सारा गैप होता है, फ्री होता है मूव करने को, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फिर से ध्यान दिया, लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स आर हाईली मूवेबल विथ हाई काइनेटिक एनर्जी and very least intermolecular force of attraction. Therefore what happened, therefore gas do not have fixed shape and volume. गैस के पास फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। कंफर्म समझ में आ गया? गैस के पास फिक्स शेप और वॉल्यूम क्यों नहीं होता है भैया? फिक्स शेप ही नहीं होता क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को वीकर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपका के रखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। कुछ भी बोल दो, व्हाई गैसेस हैव नो फिक्स वॉल्यूम? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस आर मूविंग विथ हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई भी दो रीजन दे दो, है ना? और क्या लिख सकते हो? एक रीजन मैंने बताया, लिस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, याद रहेगा। लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंफर्म है? आगे बढ़े।
चलिए, gases can be highly compressed because there is a large space between them. उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, and that's why it can be filled in the cylinder. LPG सिलेंडर जो आपके घर पे आता है उसमें भी कंप्रेस किया जाता है, उसको CNG बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने देखा CNG से क्या चलती है, गाड़ी जो गाड़ी चलती है ना। LPG हमारे पास आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो रहता है लिक्विफाइड लेकिन कंप्रेस करके उसको गैस के रूप में फैला जाता है किसके अंदर, आपके घर के घर में जो सिलेंडर आता है खाना बनाने के लिए उसके अंदर, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल इतने फ्री हो जाते हैं या उसके बीच में इतना स्पेस होता है कि आसानी से उसको कंप्रेस किया जाता है, लेकिन जो ही छोड़ेंगे तो फ्रीली मूव करेगा, बहुत बार आता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलेंडर में गैस कितना है, आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी गैस होगा तो पूरे सिलेंडर को फिलअप करेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव करने वाले होते हैं, ठीक है, बहुत फ्रीली मूव करने वाले होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। याद रहेगा बात। अब बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूज करने की बात आती है। इससे पहले हम लोगों ने लिक्विड में गैस को मिला के देखा था, तो लिक्विड में गैस का एग्जाम्पल बताया था कि लिक्विड में जो गैस डिजॉल्व हो जाता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट जो है वो वाटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अब एयर में अगर एयर को मिलाना है, एयर में गैसेस को मिलाना है, गैस में गैसेस को मिलाना है, तो आप अपना एटमॉस्फेयर देख लो ना, दी एटमॉस्फेयर, द ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज अराउंड अस द मिक्सचर ऑफ गैसेस 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ द मेनी गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। अब आता है गैस, गैस में बहुत तेजी से मिक्स करता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में ढेर सारा हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होता है और स्पेस ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होने के कारण और हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होने के कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। डिफ्यूजन बता दिया था हम लोगों ने। डिफ्यूजन क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में मिक्स करता है। रीजन एक क्या था, लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देख लो कि जब भी हम बात करते हैं गैस का, तो जैसे लिक्विड एग्जर्ट करता था कंटेनर के वॉल पे प्रेशर, वैसे ही गैस भी एग्जर्ट करता है। सिंपल रीजन वही है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, किससे, हाई स्पीड से। एक और चीज़ देख लो, गैसेज जो होते हैं बहुत ही लेस डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं फ्रीली और उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके बुक का, आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, वाई? आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है, फिर भी वो वाटर में फ्लोट्स क्यों करता है? क्योंकि आइस जो होता है वो क्या होता है, लेस डेंसर होता है, किससे, वाटर से। दैट इज कॉल्ड एनालोमस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एक्सपेंशन? एनालोमस एक्सपेंशन। कोई भी लिक्विड जिसको आप अगर सॉलिडिफाई करते हैं तो भारी हो जाता है। कोई भी मैटर जिसको सॉलिडिफाई करते हैं, कोई लिक्विड जिसको सॉलिडिफाई करते, कंप्रेस करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो भारी हो जाता है। लेकिन वाटर में लफड़ा है, वाटर का एक्सपेंशन पूरा अलग है भैया। वाटर को अगर कंप्रेस करोगे तो उसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे आइस, आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, देयरफॉर इट कैन फ्लोट्स। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वी ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। हम लोग आसानी से, देख लो, इस पर से उस पर क्या करते हैं, हाथ चला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप है। पानी में भी आपने देखा, बाल्टी में पानी रख के हम लोग हाथ ऐसे ऐसे करते हैं। वाटर कैन बी कट, पानी को भी हम लोग काटते हैं हाथों से। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस, ठीक है। अब बात आती है, कभी कभी आपने नल से पानी गिरते हुए देखा होगा, याद होगा, लिक्विड वाले में हमने पढ़ा था, वी कैन नॉट कट द स्ट्रिक ऑफ वाटर। पानी का जो बना हुआ आता है उसको हम लोग नल से जो पानी का उसको हाथ से कट देते हैं। क्यों? अब फिर वो जुड़ जाता है। पानी को हम काट पाते हैं क्या, नल से जो निकलता पानी? नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हिल्ड किया हुआ रहता है, फिर से पकड़ लेता है उसको। ठीक है, याद रहेगा। अब देख लो जरा, ये तो पता चल गया वाई वी आर एबल टू मूव आवर हैंड इन एयर और वाटर, बिकॉज देयर इज ए स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड वाटर। नाउ a small amount of gas fills completely the vessel। जिस बर्तन में भी रखोगे सिलेंडर में पूरा का पूरा भर देगा, चाहे वो गैस कम है या ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ हाई स्पीड। आंसर सिर्फ क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विथ हाई स्पीड। अब मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको अभी तक जो पढ़े होंगे उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पेज नंबर 3 की बात करें, उसमें दिया हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर। कौन कौन से मैटर हैं? ठीक है, चेयर है, मैटर है, एयर है, मैटर है, लव मैटर नहीं है। ठीक है, स्मेल मैटर नहीं है, हीट मैटर नहीं है, ऑलमोड बादाम खाते हो भाई मैटर है, थॉट इधर सोचते हो मैटर नहीं है, कोल्ड नहीं है बट कोल्ड ड्रिंक मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है बट स्मेल इज नॉट द मैटर। गिव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका गर्म खाना होता है ना उसका स्मेल आप तक पहुंचता क्यों है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गर्म खाना होता है, ठीक है, वो स्मेल जो होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, एंड ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी स्मेल डिफ्यूज इनटू द एयर एंड रीचेस टू अस। इट मीन्स स्मेल कहते हैं, हाँ, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस टू अस बिकॉज दे पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग विथ हाई स्पीड। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली विथ हाई स्पीड। हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तो गर्म खाने का तो पहुंचता है, क्योंकि गर्म खाने के पास क्या होता है, गर्म खाने से जो स्मेल निकलता है, स्मेल ऑफ फूड, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कोल्ड फूड। तो कोल्ड फूड का नहीं पहुंचता है। अब ड्राइवर इज एबल टू कट द वाटर, आपने वो तो बता दिया, पानी को आप कट कर पाते हो, क्यों? क्योंकि देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। लास्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये तो पहले से आपने देख लिया, 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है, उसके बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूविंग होता है, ठीक है, और हेल्ड किए हुए रहता है एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। उसके बाद और भी कुछ देख ले, पेज में अगर देख लें आपको तो यहाँ पे डिफरेंस बताना है, स्टेट्स ऑफ मैटर में बता देंगे आप। उसके बाद बताना रिजिडिटी। रिजिडिटी इज एबिलिटी टू मेंटेन द शेप। कंप्रेसिबिलिटी द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच लिक्विड एंड गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। फिलिंग अ गैस कंटेनर, समझ में आ गया? फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर बिकॉज particles of gases are moving with high speed and having very less force of attraction. Shape क्या होता है? Shape is the boundaries. A state of matter having fixed boundaries is called its shape. सॉलिड में आपने देखा था फिक्स बाउंड्रीज होता है उसके पास, शेप क्या हो गया? स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग फिक्स बाउंड्रीज इज कॉल्ड शेप। काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर मूव्स दे पोजेस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी इज mass per unit volume of a matter। mass per unit volume of a matter लिख लिया। density is mass per unit volume of the matter। ये समझ में आ गया? उसके बाद लगभग सब आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास लेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे हम हाउ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर and what are the causes of evaporation and how evaporation cause cooling to us।
टिल देन टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। पढ़ना जरूरी है भाई, इस लॉकडाउन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये हमने ठाना है, बस आपको ठानना है, आपको सोचना है, आपको बिल्कुल डिसाइड करना है। बेल आइकन को दबाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत आप वीडियो को ऑन करेंगे और देखेंगे, वीडियो को पॉज करके सभी कुछ लिख लेना है, ठीक है। टिल देन बाय बाय। जल्दी से पॉज करो, लिखो, स्क्रीनशॉट लो।